इस जगह पर पहुंचते ही आपको कुछ ऐसी आवाज़ आएगी। और क्या पता ये ट्रेन आपके साथ साथ ही चलने लगे। कहीं दूर इन पहाड़ों के ऊपर से झांकती इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक भी दिखेगी। और अगर रास्ते में आपको चाय की खुशबू भी आने लगे तो समझ जाइए आप वेस्ट बंगाल की सबसे खूबसूरत जगह दार्जिलिंग में हैं। 6,700 फीट की हाइट पर लोकेटेड दार्जिलिंग ईस्टर्न हिमालय के खूबसूरत पहाड़ों में बसा हुआ है। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ इन ऊंचे पहाड़ों में भी ट्रेन चलती है। और इसी वजह से यहाँ पर है इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन। और इंडिया की हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, मतलब इससे ज़्यादा हाइट पे कोई और रेलवे स्टेशन नहीं है इंडिया में। और सोचो इतनी ज़्यादा हाइट पे होने के बाद भी स्टीम इंजन है जिसके थ्रू ये टॉय ट्रेन ऊपर तक आती है। कोई और जैसे कोई डीजल का इंजन नहीं है, वो स्टीम इंजन है जिससे टॉय ट्रेन इतनी ज़्यादा हाइट तक आती है। इंडिया की हाईएस्ट रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, जहां आपको आज भी सालों पुराने स्टीम इंजन बस ऐसे ही रोड पर घूमते दिख जाएंगे, जिनमें से कुछ स्टीम इंजन्स तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। और जिस ट्रैक पर ये चलते हैं वो इतना छोटा है कि समझ ही नहीं आता इतनी बड़ी ट्रेन सिर्फ इस 2 फीट के ट्रैक पर चलती कैसे है। और इसके छोटे से ट्रैक की वजह से ही इसको टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। और शायद ये ऐसा टॉय है जिसमें बच्चों के साथ साथ बड़े भी बैठना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्रेन जर्नी है ही इतनी सीनिक। स्टीम इंजन्स भले ही सालों पुराने हों, पर इस ट्रेन में लगे हैं नए विस्टाडोम कोचेस, जिसमें आपको हर साइड से व्यू दिखता है। इस जर्नी में टॉय ट्रेन दार्जिलिंग से खूम स्टेशन की राउंड ट्रिप करती है। और क्योंकि घूम दार्जिलिंग से लगभग 1000 फीट ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो उसकी स्टीपनेस को कम करने के लिए इन 2 स्टेशन के बीच में बना है एक लूप, जिसका नाम है बताशे लूप। और इस लूप में घूमकर टॉय ट्रेन इतनी ज़्यादा हाइट पर भी आराम से चढ़ जाती है। ये टॉय ट्रेन पूरे दार्जिलिंग की गलियों से निकलती है, जिसमें कभी ये किसी घर के पीछे से तो कभी इन मार्केट और बाजार के एकदम करीब से होकर जाती है। पर यहाँ के लोगों का कहना है कि रोज़ कई बार इतने सालों से दुकानों के इतनी करीब से ट्रेन के जाने के बाद भी यहाँ कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसलिए तो ये ट्रेन जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है। दार्जिलिंग बस एक शहर ही नहीं, बल्कि अपने आप में एक दुनिया है, जहाँ नए की चमक भी है और पुराने की कदर भी, जहाँ चहल पहल भी है और खामोशी भी, जहाँ कुछ किलोमीटर में ही मौसम बदल जाता है। कई रूप, कई रंग, कई भाषा है इसकी। तभी तो दार्जिलिंग बस एक शहर नहीं, बल्कि अपने आप में एक दुनिया है।